हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस और ईवीजीसी एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश सेक्शन के 20 क्वेश्चन डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। जो हमारे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है हमारा, इसमें दे रखा है दीज 3 सिस्टर्स लव वन अनदर। 3 सिस्टर की बात हो रही है और वन अनदर का यूज़ किया है। जब मोर देन 2 की बात होती है तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा ठीक है। और जब 2 की बात होती है तो हम वहाँ पे ईच अदर का यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। दूसरा है यू आर द पर्सन हु इज़ वांटेड, ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। थर्ड है हमारा, इसमें कह रहा है द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, तो ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है द मर्डरर वाज हंग, तो हंग का मतलब होता है टांगना, टांगना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहना चाहिए हमें फांसी चढ़ाया गया उसे, तो फांसी चढ़ाने का होता है हमारा हैंग्ड, HANGED, ठीक है। डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो ये होता है फांसी चढ़ाना, हैंग्ड। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे हैंग्ड का यूज़ होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा हमारा, यही सेंटेंस इनकरेक्ट है, यानी जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, अब इसमें कह रहा है, इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है अपने 4 सेंटेंस में से। पहला है जॉन डिक्लाइंड द इनविटेशन, तो क्या है हमारा, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है द वर्क कंसिडर्ड ऑफ 2 वॉल्यूम्स, ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। थर्ड है हमारा मैनी ए मैन रन आफ्टर वेल्थ, ठीक है। तो मैनी ए के बाद क्या होता है हमारा, मैनी ए के बाद हमेशा हमारा सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है, और हमारा सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ होता है उसके बाद। तो हमारा यहाँ जो मैन दिया हुआ है उसके जगह क्या आना चाहिए था, मैन आना चाहिए था, MAN, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये थर्ड सेंटेंस है हमारा, इनकरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे मैन आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हमें बताना है जो हमारे सेंटेंस दिए हैं उनमें से किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में उस वर्ब के साथ एक उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, मस्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में किस में डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, किस में नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किस में नहीं दिया हुआ। सबसे पहला है द क्राउड टर्न्ड वायलेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आई फेल्ट मिसरेबल। थर्ड है हमारा सी कंसिडर्ड द मैटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हमारा कंसिडर्ड जो है हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है ट्रांजिटिव वर्ब हमारा किस में यूज़ हुआ है। पहला ऑप्शन है ही पेंटेड द कार ग्रीन, ठीक है। तो क्या है, पेंटेड हमारा इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, उसको बताना है वो क्या है अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शंस। सेंटेंस है सी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ठीक है। तो क्या हो, इसमें दे रखा है ब्यूटीफुली, यानी जितने वर्ड होते हैं जो LY से एंड होते हैं, ठीक है। तो हमारे 99% केसेस में लगभग, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सारे एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, क्या होती है, यानी एल इससे पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारा LY लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस LY हमारे क्या होते हैं, सारे एडवर्ब होते हैं। तो ये हमारे तरीका बताते हैं किसी काम को करने का, या कुछ भी तरीका, ठीक है। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यानी बहुत शानदार तरीके से ड्रेस्ड थी, वो ड्रेस्ड है सी। तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर नाउन के साथ, मैं आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसकी, अगर नाउन के साथ LY लगा हुआ हो तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब, ठीक है। वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं अगर नाउन के बाद LY लगा हुआ हो। इसका एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए सब, जैसे कि मैनली, मैन प्लस LYV, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैनली। तो क्या मैन हमारा नाउन होता है, ठीक है, नाउन के साथ LY लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वर्ड है मैनली, ये हमारा हो जाएगा ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब नहीं होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। इस तरीके से और भी वर्ड होते हैं, जैसे क्या ईयरली, मैं लिख देता हूँ ईयरली, या फिर होता है मंथली, ठीक है, या फिर होता है मिजरली, मिजर होता है कंजूस, मिजरली, ये सारे क्या होते हैं हमारे
एडजेक्टिव होते हैं ये, ना कि एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब हमारे कौन से होते हैं, एडवर्ब होते हैं जब एडजेक्टिव में एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा हुआ हो, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं सारे एडवर्ब। जैसे कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें क्या दिया हुआ था, ब्यूटीफुली दिया हुआ, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है और उसमें एल वाई लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एडवर्ब हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी थी मैंने, हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें बताना है कि हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। इसमें दे रखा है क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ ए गुड स्पोर्ट, ठीक है। तो हमारा क्लाइंबिंग में अंडरलाइन कर किया हुआ है, हमें बताना है क्लाइंबिंग क्या है। तो यानी क्लाइंबिंग माउंटेन यानी पहाड़ चढ़ना, इज़ ए गुड स्पोर्ट, एक अच्छा स्पोर्ट्स है यानी अच्छा खेल है, ठीक है। तो क्या है इसमें, पहाड़ चढ़ना, ठीक है, चढ़ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा दिया हुआ है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा क्या होता है, जीरंड होता है, और ये हमारी सेंस देता है ना की, ठीक है, ना कि जैसे चढ़ना, खेलना, खाना, पीना, नहाना, इस तरह की हमारी सेंस देता है। और ये जीरंड जो होता है हमारा एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। मैं आपको थोड़ी इसकी भी जीरंड की थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, डिटेल्स देता हूँ। जैसे कि ना की सेंस किस तरीके से देता है, जैसे कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो क्या आया था इस तरीके से इसमें, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जीरंड है हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है जो जीरंड होता है, और ये हमारी ना की सेंस दे रहा है, यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसी अगर हम देखें, रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, पढ़ना एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ भी ना की सेंस दे रहा है, नहीं पढ़ना। ऐसे ही लाइक स्विमिंग, ठीक है, तो क्या होता है, वह तैरना पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो जैसे कि हम बोलेंगे ही लाइक्स स्विमिंग, SWIMING, ठीक है, स्विमिंग। तो क्या होता है, तैरना, ये भी ना की सेंस दे रहा है हमारी, और ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो जीरंड हमारा एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज हो सकता है, और सेंटेंस में ना की सेंस देता है और वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे इस वाले सेंटेंस में, क्लाइंबिंग क्या है, यानी चढ़ना हमारा क्या है, जीरंड है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमें बताना है 50 क्या है। स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, ठीक है। तो नाउन को जो भी क्वालिफाई करता है, जो उसकी विशेषता बताता है, संख्या, मात्रा, विशेषता, कुछ भी बताए, वो हमारे क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इन नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, 50 कर रहा है, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को 50 क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट की संख्या बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हमारा, यहाँ पे 50 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगी बताना है क्या होना चाहिए। तो सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है द ऑनेस्ट मैन हैज़ एन एबोरेंस फिल इन द ब्लैंक्स डैश इट, ठीक है। तो जो एबोरेंस दिया होता है इसका मतलब होता है घृणा, घृणा या ईर्ष्या। इसके साथ एक हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है ऑफ, एवोरेंस ऑफ का यूज़ होता है हमेशा, ठीक है, इसके साथ ऑफ ही यूज़ होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सम एस्क्राइब दिस प्ले, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है शेक्सपियर, ठीक है। तो हमें बताना है एक्सक्राइब के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो एक्सक्राइब के साथ हमारी टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, और ये हमारी सेंस देता है किसकी, ये देता है का लिखा माना, का लिखा माना, एक्सक्राइब टू, ठीक है, यानी एक्सक्राइब टू दोनों मिलकर हमारी सेंस देते हैं का लिखा माना। तो जहाँ हो जाएगा, यानी जो ये प्ले था, ये जो नाटक था, ठीक है, दिस प्ले या ये नाटक किसका था, शेक्सपियर का लिखा माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्राइब टू। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है द वेव्स वर बीटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द रॉक्स, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा अगेंस्ट आ जाएगा, यहाँ पे अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, द वेव्स वर बीटिंग अगेंस्ट द रॉक्स। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। फिर 91 है, इसमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमारा सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें हमें ऑप्शन बताना है क्या होना चाहिए। सेंटेंस है हमारा ओपनिंग द गेट ही टुक द डॉग आउट फॉर ए रन,
एक सेंटेंस दिया हुआ है तो हमसे पूछा है किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं हमारे जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज दिए गए हों, ठीक है, और वो किसी कंजक्शन आदि से जुड़े हुए हों। तो इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है जो बिल्कुल ही मतलब क्लोज होता है हमारा उपवाक्य, जो स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर निर्भर ना हो, वो इस तरीके के जब दो उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं, दो क्लोज जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा वहाँ पर होता है जहाँ एक क्लोज जो एक उपवाक्य हमारा इंडिपेंडेंट हो और दूसरा जो उपवाक्य है हमारा वो पहले वाले पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी एक क्लोज इंडिपेंडेंट हो और दूसरा क्लोज जो है हमारा वो डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस बारे हमारे जो सेंटेंस है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ओपनिंग द गेट, ठीक है, यानी गेट खोलने के बाद, गेट खोलते ही टुक द डॉग आउट फॉर ए रन, वह अपने डॉग को बाहर ले गया दौड़ के लिए। तो क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट है गेट खोलने पर, ठीक है, तभी तो लेके गया, तब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें यही बताना है, इसमें दे रखा है आई वॉज सरप्राइज्ड एट वाट दे प्रपोज टू डू। तो ये भी क्या है हमारा, इसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट हमारा क्लोज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, जो कि यहाँ पे आना चाहिए। पहले में दे रखा है बेकन्स एम इन राइटिंग हिज एसे वाज टू इम्पार्ट सोशल एंड मोरल एंड सोशल फिल इन द ब्लैंक्स टू हिज रीडर्स, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, जो हमारा काउंसल होता है इसका मतलब होता है सुझाव देना, इसका मतलब होता है हमारा सुझाव देना या फिर सलाह देना, या फिर सलाह देना, ठीक है, सलाह देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा काउंसली ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा जो बेकन्स एम है उसकी राइटिंग में जो ऐसे लिखता है वो है क्या है हमारा, वो जो उसके रीडर्स हैं उन पर मोरल एंड नैतिक और सामाजिक क्या बोलते हैं सलाह देना उसका एम रहता है, उसका उद्देश्य रहता है। तो क्या पे हमारा काउंसल आ जाएगा और डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें ये बताना है, इसमें दे रखा है इन फिल इन द ब्लैंक्स सराउंडिंग्स ए चाइल्ड्स माइंड डेवलप वेरी वेल, ठीक है, यानी इन यानी में फिल इन द ब्लैंक्स सराउंडिंग्स मतलब वातावरण, ए चाइल्ड यानी एक बच्चे का माइंड डेवलप होता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कैसे वातावरण में बच्चे का माइंड जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इसमें दिया हुआ है कंजेनियल। तो कंजेनियल का मतलब होता है यहाँ पे हमारा अनुकूल या सौहार्दपूर्ण, ठीक है, सौहार्दपूर्ण। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है कंजेनेटल। तो कंजेनेटल का मतलब होता है हमारा जन्मजात। बाकी के जो हमारे दो वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग ही रॉन्ग है, तो केवल हमारे पहले दो ही मीनिंगफुल वर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा सौहार्दपूर्ण आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन आना चाहिए, कंजेनियल आना चाहिए, यानी इन कंजेनियल सराउंडिंग्स यानी सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बच्चे का जो माइंड होता है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। हमें जो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले दे रखा है एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है द्विअर्थी, ठीक है, या फिर अस्पष्ट, यानी एक से ज़्यादा जिसके अर्थ निकल रहे हों हमारे एम्बिजियस होते हैं, जो अस्पष्ट अर्थ निकलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है MBIGUOUS। तो इसकी स्पेलिंग हमारी ठीक है। हमारा सेकंड दे रखा है एम्फीबियस। एम्फीबियस की स्पेलिंग AMPHIBIOUS एम्फीबियस होती है। इसका मतलब होता है यानी उभयचर, यानी जल और स्थल दोनों पर रहने वाला। तो ये इसकी स्पेलिंग भी हमारी ठीक है। थर्ड दिया हमारा एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज की स्पेलिंग होती है ACCOMPLICE, ठीक है। तो इसमें डबल सी आता है, यहाँ पे एक सी दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है, अपराध में जो लिप्त रहता है वो होता है हमारा सह अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, ठीक है, जो हमारी वर्ब है वो कौन सी वर्ब यहाँ पे आना चाहिए वो हमें बताना है। इसमें दे रखा है आई फिल इन द ब्लैंक्स टू द पब्लिक लाइब्रेरी यस्टरडे। तो क्या होता है, इसमें हमारा यस्टरडे मेंशन कर दिया गया।
अगर किसी भी वाक्य में पास्ट जो टाइम है उसका उल्लेख कर दिया जाए, ठीक है, यस्टरडे, एगो, इस तरह का अगर उल्लेख कर दिया जाए तो हमारा वो सेंटेंस डेफिनेटली हर कंडीशन में क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ उसके साथ क्या होती है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अगर पास्ट के टाइम का उल्लेख कर दिया जाए किसी भी टेंस में, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में टेंस होगा वो। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हमारी, तो आ जाएगा यहाँ पे हैड गोन नहीं आएगा, हैव गोन नहीं आएगा, गोन भी नहीं आएगा, क्या पे वेंट आएगा। वेंट क्या होती है, हमारी गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो, उसके बाद वेंट, उसके बाद गोन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी आई वेंट टू पब्लिक लाइब्रेरी यस्टरडे, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है इट फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट, ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेन्ड, वाज रेनिंग, इज रेनिंग, हैड बीन रेनिंग, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा सेंटेंस पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो इज रेनिंग तो सबसे पहले ये आएगा नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस हमारा एक ही टेंस में होना चाहिए, तो हमारा सबसे पहले रिमूव हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ये वाला। फिर नेक्स्ट है हमारा इट फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट, यानी जब हम बाहर गए तो उस टाइम क्या था, 22 के कंटेस्ट में बात हो रही है, 22, तो क्या होना चाहिए था, 22 हो रही थी, यानी जब हम बाहर गए उस टाइम बारिश हो रही थी, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे हमारा इट वाज रेनिंग, ठीक है, इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, यानी जब हम बाहर गए उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो इसका हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वाज रेनिंग इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है ही फिल इन द ब्लैंक्स 2000 रुपीज़ फॉर द पिक्चर, ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिड, बेड, बिडन और हैड बिडन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या होता है, बिड जो होता है, बिड के दो मीनिंग होते हैं, बिड एक तो होता है बिड बोली लगाना, बोली लगाना, बोली लगाना या फिर नीलामी करना, ठीक है, ये बिड होता है। और एक बिड होता है हमारा ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, ठीक है। तो जो ये बिड होता है, इसकी हमारी जो तीनों फॉर्म होती हैं यही होती हैं, सेकंड फॉर्म भी इसकी बिड होगी और हमारी थर्ड फॉर्म भी हमारी बिड होगी, ठीक है, यानी बोली लगाने वाला जो बिड है उसकी तीनों फॉर्म बिड 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 होती हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर देना, ठीक है, या आदेश देने वाला जो बिड होता है उसकी जो हमारी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म हमारी बिड होती है, सेकेंड फॉर्म होती है हमारी बेड और थर्ड फॉर्म होती है हमारी बिडन, ठीक है। तो क्या है, बिडन। तो देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा इसका क्या हो सकता है, इसका हम बोली लगाना या नीलामी लगाना, इसका मीनिंग हो जाएगा एज ए सेकंड फॉर्म यूज़ करें तो, ठीक है। और बेड क्या है हमारा, ये उस वाले बिड की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ है हमारा, जिसका अर्थ था आदेश देना या ऑर्डर देना, ठीक है। बेड ये भी हमारा आदेश देना या ऑर्डर देना हो जाएगा, इसका भी हमारा आदेश या ऑर्डर देना हो जाएगा। तो जो हमारे लास्ट वाले तीन हैं इनका मतलब आदेश देना या ऑर्डर देना इनका मतलब हो रहा है, ठीक है, या आज्ञा देना। तो क्या होता है, ये तो हमारे तीन ऑप्शन नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म इसलिए आनी चाहिए अगर फर्स्ट फॉर्म आती, ठीक है, ही के साथ, ही सिंगुलर है, तो बिड में अगर बिड की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो एस का यूज होता है, बिड्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती, ये हमें कॉमन सेंस के अपने पता लगाना है, क्योंकि ही के साथ हमेशा एस का यूज होता है अगर वो प्रेजेंट में है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है हमारी, तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म भी बिड की बिड ही होती है, किस सेंस में, नीलामी करना या बोली लगाने के सेंस में। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने पिक्चर के लिए, जो चित्र था उसके लिए 2000 रुपये की बोली लगाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही बिड 2000 रुपीज़ फॉर द पिक्चर, तो इसका ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 98 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल इफ़ नेसेसरी। अगर हमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमारे तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये इनडेफिनेट नाउन से पहले आते हैं, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, द क्या होता है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो हमारा डेफिनेट नाउन से पहले यूज़ होता है, यानी जिस नाउन का हमें पता हो कि वो डेफिनेट है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स किंग ऑफ अफगानिस्तान विल बी विजिटिंग इंडिया, यानी जो राजस्थान, वहाँ के किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के किंग हैं, जो राजा हैं, वो इंडिया की विजिट करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये डेफिनेट है, ठीक है, राजा कहाँ के हैं, डेफिनेट कर दिया अफगानिस्तान के बताकर, तो क्या आ जाएगा, द किंग ऑफ अफगानिस्तान विल बी विजिटिंग इंडिया, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सोलोमन, फिर देखा है फिल इन द ब्लैंक्स सन ऑफ डेविड वाज द वाइजेस्ट ऑफ मोनार्क, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा
सन ऑफ डेविड बता दिया, जो सोलोमन है कौन है, वो डेविड का बेटा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सोलोमन द सन ऑफ डेविड वाज वाइजेस्ट मोनार्क। तो हमारा ये भी क्या है, द का यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, जो हमारा 12 तारीख को पॉलिटिकल साइंस और ईवीजीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, डिटेल में डिस्कस किए। होप सो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। और मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स बताई हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।